everyone, again I am here. First of all students, please subscribe my channel, like it and share it. Now as we know that we are going through your second chapter of economic, that is people as resource. And in my previous video, we have started discussion over quality of population. And quality of population determines by two factors, education and health. So in previous video we have discussed about the education, that what is the role of education in making quality of population. Okay, and today we have to discuss about the health. What is the role of health? What is health exactly? So that we have to read here, we have to see here. But before that, before I start about the health, to understand this we have to take an example. Okay, an example we can take. एक छोटा सा एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं इस हेल्थ और रोल ऑफ हेल्थ को समझने के लिए. लाइक वी हैव सो मेनी फर्म्स, वी हैव सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो मेनी फैक्ट्रीज, कंपनीज. ओके, सो वी कैन टेक एनी एग्जाम्पल वेयर people or population are involved there. So how can this health play role to make that population or that population qualityful? Okay, that we have to see here. So इमेजिन करो आप लोग कि जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई कंपनी है एंड देयर आर सो मेनी वर्कर्स एम्प्लॉयड देयर. खूब ढेर सारे वर्कर्स वहाँ एम्प्लॉयड हैं और कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है. बट सडनली डे बाय डे पीपल आर गेटिंग इल. वहाँ के जो वर्कर्स हैं वो धीरे धीरे बीमार होना शुरू हो जाते हैं. कभी कोई बीमार हो रहा है, कभी कोई बीमार हो रहा है. ओके, सो दिस what happens, that influence the production, this influence the credit of that industry or that firm or that factory. ये अब जो है उस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा. कैसे कि अगर वहाँ के जो वर्कर हैं वो रेगुलर बेसिस पे एब्सेंट हो रहे हैं किसी भी अनफिटनेस की वजह से या किसी भी इलनेस की वजह से, मेंटली वो फिट नहीं है, फिजिकली वो फिट नहीं है, तो वो जब एब्सेंट करना शुरू करेंगे तो उनका जो प्लेस है, जो वो काम करते हैं 6 घंटे में, जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं 6 घंटे में, तो वो उसको कंपनसेट करना मुश्किल हो जाएगा. और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये चीज़ जब लगातार रेगुलर बेसिस से बढ़ती जाएगी तो प्रोडक्शन क्या होगा, वो धीरे धीरे इंक्रीज होने लगेगा. और जो कंपनी ने एक रेपुटेशन बनाई हुई है मार्केट में, अगर कंपनी को ऑर्डर मिलता है और वहाँ के वर्कर अनफिट है, वहाँ के वर्कर्स अनफिट हैं, तो टाइम पे वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, टाइम पे वो चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर नहीं हो पाएंगी. उस केस में क्या होगा कि उस कंपनी का जो प्रोडक्शन लेवल है वो धीरे 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 कम होता जाएगा और लोगों की नज़र में उसकी पहचान धीरे धीरे कम होती जाएगी. तो उसकी रेपुटेशन कहीं ना कहीं वो इन्फ्लुएंस होगी और उससे प्रोडक्शन भी इन्फ्लुएंस होगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या ज़रूरी है, हेल्दी पीपल इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड टू मेक आवर पॉपुलेशन क्वालिटी फुल. ठीक है ना. हेल्थ से हम क्या समझते हैं, हम हेल्थ का अनुमान कैसे लगाते हैं कि हेल्थ क्या चीज़ है. इन जनरल टर्म्स, जब भी हम बोलचाल की भाषा में हमें ये पता है कि हेल्थ का मतलब क्या होता है कि हमें कोई बीमारी नहीं है, दैट मीन्स वी आर हेल्दी. कि हमें कोई बीमारी नहीं है, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, तो हम हेल्दी हैं. ओके, सो दिस इज इन जनरल टर्म्स. बट अकॉर्डिंग टू WHO ने हेल्थ की एक प्रॉपर डेफिनेशन दी है. उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि वो WHO ने जो एक हेल्थ की मीनिंग दी है तो उसके अकॉर्डिंग ही पीपल जो है काम कर रहे हैं, उनकी वो हेल्दी हैं या नहीं है वो चेक किया जाता है. ठीक है, तो व्हाट इज द डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इनफॉर्मिटी. ओके, हेल्थ जो है एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है जिसमें पूरी तरह से जो आप फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, ठीक है, आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से जब आप स्वस्थ हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम हेल्थ कहेंगे. सिर्फ अस्वस्थ हो जाना या बीमारी हो जाना, ठीक है, इससे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हम स्वस्थ हैं या नहीं स्वस्थ हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम जब बीमारी की बात करते हैं तो हम सिर्फ अपनी फिजिकल फिटनेस की बात करते हैं, लेकिन जब हम हेल्थ की बात करेंगे तो उसमें हमें फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस और सोशल फिटनेस का, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. ओके, तो दिस इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ
हेल्थ, जिसमें हम इन 3 चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ। ओके, दैट इज अ कंप्लीट हेल्थ। नाउ हेल्थ समझ में आ गया। अब हम बात करेंगे कि रोल ऑफ हेल्थ क्या है। हेल्थ जो है अपना किस तरह का रोल प्ले कर रहा है पॉपुलेशन को क्वालिटीफुल बनाने में। सो सी, द हेल्थ ऑफ अ पर्सन हेल्प्स हिम टू रियलाइज हिज पोटेंशियल। जो हेल्थ होती है, ओके, वो किसी भी इंसान को इस बात का एहसास दिलाती है कि वो इंसान किस काबिल है, वो कितना काम कर सकता है, कितनी देर तक काम कर सकता है, पोटेंशियल, उसके अंदर एनर्जी कितनी है, ये सिर्फ हेल्थ ही डिटरमाइन कर सकता है। ठीक है, मैं हेल्दी हूँ, मेरा दिमाग बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मैं फिजिकली फिट हूँ, ठीक है, सोशल स्टेटस भी मेरा बहुत अच्छा है, तो डेफिनेटली आई विल वर्क मोर एंड मोर, मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहूँगी। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी इंसान है जो कहीं ना कहीं से अनफिट है, आइदर मेंटल अनफिट और मेंटल और फिजिकल और सोशल, अगर इन तीनों में से भी कोई एक फैक्टर में भी वो कहीं अनफिट आता है, तो वो उसकी पोटेंशियल वहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट, a healthy person can maximize the profit of the organization। बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लिंक है किसी भी हेल्दी पर्सन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, मैं अगर कहीं किसी फर्म में काम कर रही हूँ, किसी स्कूल में काम कर रही हूँ या कहीं भी मैं काम कर रही हूँ, ठीक है, तो अगर मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेंटली, फिजिकली, सोशली मैं फिट हूँ, तो डेफिनेटली मैं जो है बहुत तेज़ी से अपने ऑर्गेनाइजेशन की रेपुटेशन, उसकी प्रोडक्शन, उसका प्रॉफिट कैसे मैक्सिमम हो, इस तरफ मेरा पूरा ध्यान जाएगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके उनको देना चाहूँगी, जिससे उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है जो प्रॉफिट है, उस ऑर्गेनाइजेशन, वी कैन से कंट्री ऑल्सो, कि कंट्री की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई लेवल पे जाएगी। इफ़ पॉपुलेशन इज हेल्दी, देन a healthy person can do any work faster than others। दिस इज बट ऑब्वियस, एकदम क्लियर बात है। आप अपनी क्लास में भी ये फील करते होंगे कि जो भी बच्चे मेंटली और फिजिकली, ठीक है, हेल्दी हैं और जिन्हें टाइम टू टाइम एप्रिसिएशन भी मिलता रहता है, वो बच्चे बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत तेज़ी से काम करते हैं। उन्हें जो भी काम दिया जाता है वो तुरंत करके दिखा देते हैं, क्योंकि वो हर एक तरह से स्वस्थ हैं। ओके, सो स्टूडेंट, दिस वॉज ऑल अबाउट हेल्थ, रोल ऑफ हेल्थ and role of health in quality population, how the health is playing its role to make population quality full। Students, when we are talking about the health, जब हम हेल्थ की बात कर रहे हैं तो हम गवर्नमेंट के रोल को भी बिल्कुल नहीं भूल सकते हैं। और जब पॉपुलेशन की बात करें, डेफिनेटली इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आवर गवर्नमेंट। सो वी हैव टू सी व्हाट इज़ द अप्रोच ऑफ आवर गवर्नमेंट अबाउट हेल्थ ऑफ द सिटीजन, कि हमारी जो गवर्नमेंट है उसका अप्रोच जो है क्या है हेल्थ की तरफ, वो अपने सिटीजन के स्वास्थ्य के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में क्या सोचते हैं, उसको आगे ले जाना चाहते हैं, उसको आगे ले जाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब हम देखेंगे। सो अप्रोच ऑफ गवर्नमेंट फॉर हेल्थ ऑफ द सिटीजन, फर्स्ट, this is the priority of the country to improve health status। see here, this is the priority that means प्राथमिकता। जैसे हम घर के कामों में 10 काम की लिस्ट बनाते हैं, तो उसमें सबसे ऊपर जो काम होता है, जो सबसे अर्जेंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, तो हम सबसे ऊपर लिखते हैं, दैट इज़ अ प्रायोरिटी। ठीक है, तो सबसे जो इनका इम्पॉर्टेंट काम है, उनमें ये प्रायोरिटी है हेल्थ की, कि इनकी कंट्री, ठीक है, कि उस कंट्री के जो गवर्नमेंट है वो हेल्थ स्टेटस का ध्यान रखिए वहाँ के नागरिकों का, कि वहाँ के नागरिक जो है पूरी तरह से हेल्दी हों। उसके लिए वो डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। इन इंडिया ऑल्सो, ओके, फॉर इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्थ इज़ अ प्रायोरिटी एंड दे आर गिविंग सो मेनी फैसिलिटीज़ टू द पीपल टू बी हेल्दी। नाउ आवर नेशनल पॉलिसी फॉर हेल्थ, सी आवर इंडियन गवर्नमेंट मेक्स द पॉलिसी फॉर हेल्थ ऑल्सो। हेल्थ की एक अलग पॉलिसी यहाँ पे बनाई जाती है, हेल्थ के लिए अलग से पूरा सेटअप तैयार किया जाता है कि अब जो है हमें इतने सालों में हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें दे देनी है, कहाँ क्या कमी रह गई, कहाँ क्या छूट गया, वो सारे सेटअप वो लोग तैयार करते हैं, बैठ के पूरी प्लानिंग करते हैं अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो नेशनल पॉलिसी है हेल्थ की, तो उसमें इन लोगों का अप्रोच देखिए क्या है। अप्रोच इज एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, कि हेल्थ केयर ऐसी होनी चाहिए
जो हर एक इंसान की पहुंच में हो। ऐसा ना हो कि कोई तड़प तड़प के मर जाए और उसे हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है दूर दूर तक भी कहीं ना मिल पाए। तो हेल्थ फैसिलिटीज़ को लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश है गवर्नमेंट की। फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, और इनका अप्रोच क्या है कि हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो सिर्फ किसी भी फैमिली के एक मेंबर के लिए ना हो, वो ऐसी फैसिलिटी जो पूरी फैमिली को कवर करता हो, पूरी फैमिली के लिए वेलफेयर के लिए हो, पूरी फैमिली परिवार के लिए हो, और उनकी न्यूट्रिशनल चीज़ों का भी ध्यान रखा जाए कि टाइम टू टाइम इन गवर्नमेंट स्कूल्स आई हैव सीन दैट टाइम टू टाइम so many vitamin tablet, iron tablet, this is given to the students. Okay, it is at very small level, बहुत छोटे पैमाने पे ये चीज़ें वहाँ देखी जा सकती है, लेकिन इस तरह की बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट करती है। हमारे जो विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ढेर सारी चीज़ें करती है, तो ये सब इनकी पॉलिसी का पार्ट है। स्पेशल फोकस ऑन द अंडर प्रिविलेज्ड सेगमेंट। सी, गवर्नमेंट इज़ फॉर ऑल, ठीक है, गवर्नमेंट तो हम सब के लिए, चाहे हम अमीर हो या गरीब, हम सब के लिए है, ठीक है। तो ये सारी जो भी चीज़ें नेशनल पॉलिसी में जो भी चीज़ें बनाई जाती हैं, बनाई तो सबके लिए जाती हैं, लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन के लिए होता है। अंडर प्रिविलेज सेक्शन वो होते हैं जो कि या ऐसे एरिया में रहते हों जिनको सुविधाएं पहुंचाना बहुत मुश्किल हो, या जो खुद सुविधाओं तक तो पहुंचने में अक्षम हो, बिल्कुल पहुंच ना सकते हो। अंडर प्रिविलेज सेक्शन वो होता है जो हर तरह से बहुत ज़्यादा पीछे रह गया हो सोसाइटी में, और उसे ये सारी सुविधाएं जो है देने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश है, फोकस उन पे ज़्यादा है। लेकिन ऐसा नहीं कि उन पे फोकस है तो आपको ये सुविधाएं नहीं दी जाएंगी। ओके, इफ़ यू विश यू कैन टेक दिस बेनिफिट ऑफ ऑल द फैसिलिटीज़। अगर आप चाहें तो चीज़ें जो भी बनाई गई हैं वो सबके लिए बनाई गई हैं, लेकिन इनका मेन फोकस जो है वो पुअर बैकग्राउंड के लोगों पे जाता है। वाई? बिकॉज सी, मिडिल क्लास पीपल एंड अपर क्लास पीपल दे कैन अफोर्ड ऑल द थिंग्स, वो सारी चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, महंगी चीज़ें भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं वो हर एक फैसिलिटी जो है अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्हें जो है गवर्नमेंट ने कुछ बहुत बेसिक सुविधाएं दे रखी हैं, बहुत ढेर सारी चीज़ें जो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट उन लोगों को प्रोवाइड करती है, जिससे उनका जो है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ सारी चीज़ें बनी रहें। अब देखिए, ये नेशनल पॉलिसी में उन्होंने इन चीज़ों पे फोकस किया हुआ है। इसके लिए जो है हमारी गवर्नमेंट ने एक ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ के लिए रखा हुआ है। ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम डिसाइड करते हैं ना कि ठीक है, अगर हमें कोचिंग क्लास चलानी है तो हमें 2 रूम की ज़रूरत है, 5 रूम की ज़रूरत है, हमें इतने टीचर्स की ज़रूरत है, हमें इतने टेबल चेयर की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये क्या होगी? ये सारी चीज़ें एक सेटअप, ये इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। तो ऐसे ही जो है गवर्नमेंट ने एक पूरा बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया को दे रखा है, और यहाँ पे हम वो इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो है इंडिया को कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर और कहाँ कहाँ कैसे कैसे दे रखा है। और यहाँ आप देखो, ये 2013, ईयर 2013, 2017, 2013 से 2017 तक का पूरा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। सो वी कैन कंपेयर, यहाँ पे हम ईयर बाय ईयर कंपेयर कर सकते हैं कि जो भी फैसिलिटी दी गई हैं वर दे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो इंक्रीज हुई है साल दर साल या वो डिक्रीज हुई है साल दर साल, कि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ को बढ़ाई है या फैसिलिटीज़ को कम की है। वी कैन कंपेयर थ्रू दीज डेटाज। ओके, फर्स्ट ईयर कि गवर्नमेंट ने कौन सी सुविधा दी है, व्हाट इज द फैसिलिटी। सेम SC, PHC, CHC। अब ये क्या चीज़ें हैं भाई? SC, PHC, CHC। सो दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स एंड फुल फॉर्म इज गिवन हियर। सी, SC दैट इज सब सेंटर फॉर हेल्थ, ठीक है। आप जैसे कोई बहुत बड़ी ऑफिस बनाते हो तो उसके छोटे छोटे ऑफिस भी बना देते हो, ताकि जो लोकल पीपल हैं वो अगर बहुत बड़े ऑफिस तक ना पहुंच सके तो छोटे ऑफिस में उनकी पहुंच आराम से हो जाए। तो जो सब सेंटर्स बनाए जाते हैं यहाँ पे जो है वो जो लोकल पीपल होते हैं, ठीक है, जिनकी पहुंच से जिनकी पहुंच से जो हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उनके लिए सुविधाएं दी जाती है ताकि वो आराम से वहाँ जाके अपने हेल्थ इश्यूज़ को डिस्कस कर सके, वहाँ उन्हें देखा जा सके, ठीक है। उन्हें उस चीज़ की जानकारी, उस बीमारी के बारे में, उनकी फिटनेस के बारे में जानकारी दी जा सके। उसके बाद है PHC, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स को जो है हम पब्लिक हेल्थ सेंटर्स भी बोलते हैं, जिसे हम सरकारी अस्पताल बोलते हैं, ठीक है, सरकारी अस्पताल बोलते हैं। तो हर एक शहर में आपको सरकारी अस्पताल तो मिल ही जाएंगे। तो ये सरकारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं वो पब्लिक हेल्थ सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं,
जो कि गवर्नमेंट ने दे रखा है और इट इज़ वेल इक्विप्ड नाउ। अब इसमें आप नहीं कह सकते कि ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है। अब धीरे 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 गवर्नमेंट जो है उसमें इक्विपमेंट्स भी जो है बढ़ा रही है। जो जो सुविधाएं पहले नहीं थी, जिनके अभाव में जो है लोगों की डेथ हो जाया करती थी, अब धीरे धीरे वो सारी चीज़ें गवर्नमेंट डे बाई डे, ईयर टू ईयर बाई ईयर वो चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। ठीक है। CHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, इट इज़ ऑल्सो इन द रूरल एरियाज। आपके जो गांव के एरियाज है वहाँ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, छोटे छोटे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स दे दिए गए हैं, जहाँ की अगल बगल के जो लोग हैं वो आराम से वहाँ पहुँच के जो भी उन्हें प्रॉब्लम है अपने हेल्थ से रिलेटेड वो वहाँ पे दिखा सकें। वहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट कर दिए गए हैं। ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो उनको अपॉइंट किया गया है इस वजह से, वो भी गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो प्रॉपर केयर करते हैं। ठीक है। पहले क्या था कि पहले जो भी डॉक्टर्स होते थे और इस तरह की सुविधाएं नहीं थी, तो डॉक्टर्स सिर्फ शहरों में ही अपनी सारी जो है टैलेंट दिखा पाते थे, और जितना उन्होंने एजुकेशन लिया हुआ था वो सिर्फ शहरों तक ही रह जाता था। लेकिन अब क्या गवर्नमेंट ने इस तरह की पॉलिसी बना दी है, इतनी तरह के उन्होंने सेंटर्स बना दिए हैं कि अब मेडिकल स्टूडेंट्स को भी जाके वहाँ पे 1 साल के लिए अपना जो वो करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, वो वहाँ कंप्लीट करनी है। तो इस तरह से गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज बनाई जिससे अंडर प्रिविलेज सेक्शन जो है वो बेनिफिट ले रहा है, उन्हें बेनिफिट दिया जा रहा है। यहाँ पे आप देखो कि ये जो SC PSC CSC है, इसका डेटा 2013 में, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, वो कितने थे आप देखो यहाँ पे 1,81,139, ठीक है, 1 लाख। आप 2017 में कंपेयर करो तो ये यहाँ से बढ़ के यहाँ 81,000 हमें दिख रहा है, 1,81,000 दिख रहा है, यहाँ पे 1,87,000 हमें दिख रहा है। दैट मीन्स देयर इज इंक्रीज इन दीज हेल्थ सेंटर्स। ठीक है। इन हेल्थ सेंटर्स में 2013 के मुकाबले 2017 में संख्या बढ़ी है। नंबर्स ऑफ हेल्थ सेंटर्स आर इंक्रीज्ड इन 2017। नाउ डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स, इंडिया में डिस्पेंसरीज एंड हॉस्पिटल्स की क्या कंडीशन है, कितने हैं, तो देखिए आप यहाँ पे 2013 में 29,274 थे, और 2017 में आप देखो ये जो है 31,641 हो गया। दैट मीन्स हियर आल्सो इंक्रीज। ओके, इट इज आल्सो इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है। अब बेड्स, गवर्नमेंट ने जो है सरकारी अस्पतालों में जो भी इस तरह की कम्युनिटी सेंटर्स वगैरह हैं वहाँ पे मरीजों के लिए कितनी बेड की व्यवस्था की है आप देखो। तो 2013 में जब हम जाते हैं 2013 में, तो ये डेटा बताता है 6,28,708 इतने बेड्स जो है गवर्नमेंट ने प्रोवाइड कराए थे, और ये संख्या बढ़ के 2017 में 7,10,761 हो गई है। अगेन देयर इज इंक्रीज। रजिस्टर्ड डॉक्टर इन मेडिकल काउंसिल, रजिस्टर्ड डॉक्टर की हम यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। जो कि हमारे मेडिकल काउंसिल में प्रॉपरली रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, सिर्फ उनका डेटा यहाँ दिया गया है। बहुत से डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो रजिस्टर्ड नहीं होते, उन्होंने सिर्फ कोर्स तो कर लिया होता है बट रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हुआ होता है, तो दैट इज नॉट, वी आर नॉट गोइंग टू काउंट दैट ही। ठीक है। और ऐसे लोग जो रजिस्टर्ड नहीं होते हैं तो उन्हें लीगल डॉक्टर माना भी नहीं जाता है। तो यहाँ देखिए लीगल डॉक्टर मानेंगे तो 2013 में डेटा था 45,106 डॉक्टर्स। ओके, एंड 2017 में आप देखो यहाँ पे 17,982। ओके, देयर इज ऑल्सो इंक्रीज। Registered doctor in medical council for 2013 data is 45,106, and in 2017 17,982. This is the data. This is we can see that there is a decrease in that counting. Now nursing personnel, ठीक है, जो नर्स के बहुत ढेर सारे कोर्सेज होते हैं, और इसे क्या कहते हैं, इसे भी हम जो है हेल्थ केयर्स में पूरी तरह से इन्वॉल्व करते हैं। और हम ये कह सकते हैं जो छोटे लेवल पे, जैसे स्टेप बाय स्टेप जो है हम आगे जाते हैं, तो ये एक छोटे लेवल पे एक शुरुआत होती है जहाँ पे जो है ANM, RM, RM, LHV, ठीक है, ये लोग पाए जाते हैं जो
रूरल बैकग्राउंड में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, उन्हीं बेसिकली उसी बैकग्राउंड के लिए, रूरल बैकग्राउंड के लिए, पुअर पीपल के लिए इन लोगों को बनाया गया है कि अगर लोग वहाँ तक ना पहुँच सकें तो ये लोग वहाँ तक पहुँच जाएँ। ये लोग, इन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये लोग फैमिली टू फैमिली जाके जो चीज़ें गवर्नमेंट इन्हें दे रही है ये जो है फैमिली तक पहुँचाए, सारी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ फैमिली को दी जाए, जो भी विटामिन मिनरल्स जो भी गवर्नमेंट के द्वारा दिए जा रहे हैं, जो भी न्यूट्रिशनल चीज़ें दी जा रही हैं, ये लोग जो है जाके गांव-गांव तक, घरों तक पहुँचाएँ। तो आप ये देखो ANM क्या है, ऑक्सिलरी नर्स हाइब्रिड, ठीक है, ये आपको बेसिकली रूरल एरिया में ही पाए जाएंगे। RN रजिस्टर्ड नर्स, ठीक है, ये नर्स हैं, और यहाँ देखिए RM रजिस्टर्ड मिडवाइफ। तो ये रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि अगर सिर्फ हम रजिस्टर्ड मिडवाइफ जो होती हैं वो बेसिकली गांव में, जिसे हम दाई बोल सकते हैं, गांव में वो दाइयों के नाम से जानी जाती हैं, तो उन्हें जो है एक ट्रेनिंग दी जाती है जिससे वो डिलीवरी वगैरह का काम, जो वुमेन की डिलीवरी वगैरह का काम है वो आसानी से करा सकती हैं थ्रू अ ट्रेनिंग, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो बेसिकली जो किसके साथ होती है, एक मदर के साथ, जो हु इज़ गोइंग टू बी डिलीवर अ चाइल्ड, जो एक चाइल्ड को डिलीवर करने जा रही है उस मदर के साथ जो है इन्हें रहना होता है, उनकी देखभाल करनी होती है। और जब हम नर्स की बात करते हैं तो ओवरऑल की बात करते हैं कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जो है एक वुमेन नहीं है, उनकी जिम्मेदारी हर एक वर्ग है, हर एक सेक्शन है, ठीक है। LHV लेडी हेल्थ विजिटर्स, ये लेडी हेल्थ विजिटर जो है वो टाइम टू टाइम जो है इन्हें विजिट करना होता है और हेल्थ की सारी चीज़ें जो है इन्हें देखनी होती है, पूरे फैमिली से रिलेटेड, विलेज एरिया से रिलेटेड सारी चीज़ें, सारे डेटा इन्हें कलेक्ट करने होते हैं, कहाँ कौन अनहेल्दी है, व्हाट इज द रीज़न, क्या रीज़न है, ये सारी चीज़ें जो है इन्हें देखनी पड़ती हैं। और आप यहाँ देख सकते हो डेटा भी 2013 में जो डेटा था उससे अगर हम कंपेयर करें 2017 के डेटे को, तो यहाँ पे हम पाएंगे कि जितने नंबर्स यहाँ थे उससे काफ़ी इंक्रीज नंबर यहाँ पे हैं। तो हम ये देख सकते हैं, अगर हम ओवरऑल चीज़ें देखें तो गवर्नमेंट के बारे में कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है काफ़ी एक्टिव है हेल्थ मैटर पे, कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो जो है मेंटली, फिजिकली, सोशली फिट हो, उनके लिए ये सारी चीज़ें, ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दिए गए हैं और डे बाय डे, ईयर टू ईयर इनमें वो इंक्रीज, इनमें वो चीज़ें, फैसिलिटी जो है और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोवाइड कर रही हैं। ओके, यहाँ पे आप देखो गवर्नमेंट ने जो हमें सारी फैसिलिटी दी हुई हैं तो उनका आउटकम क्या है, उनका रिजल्ट क्या हुआ, इतनी जो चीज़ें वो डे बाय डे, ईयर टू ईयर हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसका रिजल्ट अच्छा आ रहा है कि बुरा आ रहा है, ये अब हमें देखना है। ओके, तो इसे देखने के लिए ये सारे कुछ टर्म्स हैं जो हम देखेंगे, जिनके बेसिस पे हम कंक्लूजन निकालेंगे कि अच्छा है बुरा है क्या। Now see, life expectancy is increased to over 68.3 year in 2014. लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होती है, ये एक अनुमान लगाया जाता है कि उस कंट्री के लोग जो है कितने साल जो जीने वाले हैं, ठीक है, ये सिर्फ एक अनुमान है। तो 2014 में ये डेटा आया है 68.3, जो कि इंक्रीज्ड डेटा है। क्यों इंक्रीज है, क्योंकि 1951 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जो उम्मीद की जाती थी कि लोगों की जो एज है, लोग कितने साल जिएंगे, 32 ईयर्स तक जिएंगे, और 2014 में ये बढ़ के 68.3 ईयर्स हो गई कि लोग कितने साल जिएंगे, 68.3 ईयर्स। और ये 2019 का एक रिसेंट डेटा है, अब इसमें आया है कि लोग कितने साल जिएंगे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, 69.50 ईयर्स। ओके, so day by day this life expectancy is increasing, that is very good indicator for our country. Now second term is IMR, infant mortality rate. infant आप जानते हैं छोटे बच्चों को बोलते हैं, ठीक है, तो infant mortality rate has come down from 147 in 1951 to 34 in 2016. infant mortality rate क्या होती है कि हम कोई भी डेटा इसमें जो है बर्थ रेट या डेथ रेट या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ये जो है 1000 पे का काउंट करते हैं। तो पर 1000, ठीक है, पर 1000 जितने भी बच्चों का जन्म हुआ है, तो एक साल के अंदर जिनकी एज अभी एक साल नहीं, उसके पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है किसी भी रीज़न से, ठीक है, तो दैट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, कि उन्होंने अपना एक साल कंप्लीट नहीं किया, उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई है, तो वो क्या हुआ है, दैट हैज़ कम डाउन, वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है,
जो बच्चे की एक मृत्यु दर होती है वो नीचे आई है, और 1951 में ये 147 था। यानी 1000 अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनमें 147 क्या होते थे, एक साल कंप्लीट करने से पहले जो है उनकी डेथ हो जाती थी। अब ये क्या हुआ है, इसे हमने इतना कंट्रोल कर लिया है 2016 तक कि अब 1000 में 34 बच्चे ही जो है एक्सपायर होते हैं, बाकी जितने होते हैं वो सर्वाइव कर जाते हैं। सो दिस इज कंट्रोल कि हमने इन चीज़ों को हेल्थ फैसिलिटीज दे के कंट्रोल कर लिया है। क्रूड बर्थ रेट्स हैव ड्रॉप्ड टू 20.4। यहाँ पे देखिए बर्थ रेट जो है क्या हुआ है, नीचे आया है, ड्रॉप्ड, ठीक है, नीचे आया है 20.4, ठीक है, बर्थ रेट क्या है 20.4 आया है। इसका क्या मतलब है भाई, बर्थ रेट अगर नीचे आ रही, कोई भी चीज़ नीचे आ रही है तो क्या ये गुड इंडिकेटर है या बैड इंडिकेटर, हमें कुछ होना चाहिए इसमें या क्या करें? तो नहीं, ये खुशी की बात है। और यहाँ का मतलब ये है कि हमने जो है पॉपुलेशन को धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, उसके तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं, और बर्थ रेट जो है वो ड्रॉप डाउन कम हुई है। दैट मीन्स वी आर एबल टू कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन लगातार बढ़ी जा रही थी, और 1950 जब से जो है 1947 जब से आज़ादी मिली हुई थी तब से बहुत ढेर सारी पॉलिसीज़ इसके बारे में आई थी, पॉपुलेशन कैसे कंट्रोल हो, उसके लिए भी बहुत ढेर सारी गवर्नमेंट ने बहुत ढेर सारे स्कीम्स दिए हुए थे लोगों को कि इसे कंट्रोल करना है। लेकिन अब जाके धीरे धीरे ये कंट्रोल हो पा रही है। ठीक है, डेथ रेट्स ड्रॉप टू 6.4। डेथ रेट क्या है, जो डेथ रेट थी वो भी कम हुई है और वो पहुंची है 6.4 विद इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, डेथ रेट क्या हुई है, ये भी नीचे आई है। अब डेथ रेट नीचे आने का मतलब क्या होता है, डेथ रेट नीचे आने का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट ने इतनी फैसिलिटीज दे रखी है कि पहले जो लोग जो है आराम से किसी भी छोटी बीमारी से भी मर जाया करते थे, अब वो चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। ठीक है, अब आप जो है बहुत कोई क्रॉनिकल डिजीज़ है तभी जो है आप सोच सकते हो कि हाँ आप इससे बाहर नहीं आ पाओगे, अदरवाइज वी आर एबल। अब जो है इंडिया इतना काबिल हो चुका है कि वो बहुत ढेर सारी फैसिलिटीज़ दे के बहुत ढेर सारे डिजीज़ को कंट्रोल कर पा रहा है, और इसी वजह से लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। हाँ, अब हम देखेंगे इसका कंक्लूजन क्या है। ये जो हमने अभी पढ़ा है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, IMR, क्रूड बर्थ रेट, डेथ रेट, तो इसका कंक्लूजन हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इंक्रीज इन लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड इम्प्रूवमेंट इन चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी इंसान की, किसी भी कंट्री के जो सिटीजन होते हैं वो जितना ज़्यादा जिएंगे, यहाँ पे आप सोचिए, अगर हम सोचें कि कोई भी इंसान 32 ईयर्स तक जी रहा है तो अभी वो कंट्री के लिए बहुत कुछ नहीं कर पाएगा, तब तक वो क्या हो रहा है, एक्सपायर हो जा रहा है। ठीक है, अब जबकि हमें पता है कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 68.3 है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। तो ये एक गुड इंडिकेटर है, एक गुड हेल्थ इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ के लोग अब स्वस्थ होना शुरू हो गए हैं। इंक्रीज इन लॉन्गेटिव of life is an indicator of good quality of life marked by self confidence. Definitely अगर लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हमें पता है कि हमें बहुत लंबा टाइम जीना है, या अब जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी हो गई है, यानी कोई बीमारी हो रही है तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। तो पहले क्या होता था, कोई बीमारी आती थी तो एकदम फैमिली पे प्रेशर, उस इंसान पे प्रेशर, तो जितना उस बीमारी का प्रेशर नहीं होता था उतना तो मेंटल प्रेशर में आ जाता था कि उसे इतनी बड़ी बीमारी हो गई। अब क्या, अब धीरे धीरे वो चीज़ें गायब हो रही हैं, लोगों के माइंड सेट से वो चीज़ें निकल जा रही हैं। अब उन्हें लगता है कि बीमारी है कोई बात नहीं, फैसिलिटीज़ भी तो दिया गया है तो हम सारी फैसिलिटीज़ को अवेल करेंगे, और उससे क्या होगा, डेफिनेटली हम सही हो जाएंगे और आगे अपने कंट्री के प्रोग्रेस में फिर से लग जाएंगे। Reduction in IMR involves the protection of children from infection, ensuring the nutrition of both the mother and the child. जो IMR, ठीक है, जो शिशु मृत्यु दर में जो कमी आई है उससे क्या हुआ है, वो एक इंडिकेटर है जो दिखाता है कि हमने एक बच्चे को, मदर को, ठीक है, इन लोगों को प्रोटेक्ट कर दिया है, जो कि पैदा होते ही इन्फेक्शन हो जा रहा था, पैदा होते ही कोई भी डिजीज़ हो गई, ठीक है, जनरली जॉन्डिस हो जाता है बच्चों को, तो उन सारी चीज़ों से क्या है, अब उन सारी चीज़ों पे कंट्रोल
धीरे धीरे कर लिया गया है, धीरे धीरे हम उसकी भी जो है तरफ आगे बढ़ रहे हैं कि हमें जीत हासिल हो जाए। और न्यूट्रिशनल केयर, प्रॉपर न्यूट्रिशनल केयर है कि मदर और चाइल्ड, ठीक है, एक बच्चा जब भी जन्म लेता है तो उसकी हॉस्पिटल में भी आप देखोगे कि सारी जो भी फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, तो वो मदर और बच्चे दोनों को टाइम टू टाइम प्रोवाइड की जाती है। अब आप देखो यहाँ तक तो हमने सारी अच्छी बातें पढ़ ली, सारे गुड इंडिकेटर्स पढ़ लिए, बट व्हाट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि जब भी कोई बात होगी तो आप प्रॉब्लम और सोल्यूशन दोनों पे बात करोगे ना, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें दे दी हैं, लेकिन व्हाट इज अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, अभी भी हमारे गवर्नमेंट के सामने क्या चैलेंज रह गया है। तो चैलेंज इज many places in India which do not have these basic facilities। इंडिया में अभी भी बहुत ढेर सारे रिमोट, अभी भी बहुत ढेर सारे रूरल एरियाज हैं जहाँ पे ये फैसिलिटीज़ बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ऐसे एरियाज हैं जहाँ तक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, थोड़ा हार्ड टास्क है, लेकिन गवर्नमेंट इज ट्राइंग कंटिन्यूअसली टू प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज़ टू दैट सेक्शन ऑल्सो। There are 381 मेडिकल एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। हमारी पूरी कंट्री में सिर्फ 381 मेडिकल कॉलेज हैं और 301 डेंटल कॉलेजेस हैं। ओके, सो दिस इज द लिमिट, हमें इसे और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, हमें इसकी और ज़्यादा ज़रूरत है, हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कॉलेजेस जितने ज़्यादा होंगे उसमें स्टूडेंट्स उतने ज़्यादा आएंगे और हमें डे बाई डे ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स मिल पाएंगे। ओनली 4 स्टेट लाइक आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, सिर्फ हमारी कंट्री में सिर्फ ये 4 स्टेट हैं जिनमें जो है नंबर ऑफ कॉलेजेस मैक्सिमम है। आपके आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ये 4 जो हैं आपके स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे ये मेडिकल कॉलेजेस के नंबर सबसे ज़्यादा हैं। तो दीज आर द चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इस चैलेंज को गवर्नमेंट कैसे पार कर पाती है ये तो हम ईयर टू ईयर बाद में ही देख पाएंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। जब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का टॉपिक आज हमने कवर कर दिया, बाय एजुकेशन ऑल्सो, बाय हेल्थ ऑल्सो। ओके, सो इन माई नेक्स्ट वीडियो वी विल सी we will talk about the unemployment, and I think in the next video we will conclude this chapter. Okay student, thank you very much.